अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना। वो कहते हैं ना कि अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह सब जानता है। मैं हैरान हूँ तुमने एक चुटकी में ये कैसे कर दिया। तो इस तरह के सेंटेंस इसके अंदर बोलते हैं कि वो कहते हैं ना कि और या एक चुटकी में कोई काम कर देना या कुछ भी कर देना। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होगा, चलें देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम कहेंगे कि वो कहते हैं ना कि, तो वो बनेगा इट इज़ सेड दैट। इट इज़ सेड दैट। और फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा जो भी सेंटेंस होगा वो आ जाएगा, जिस भी फॉर्म में होगा, जिस भी मॉडल में होगा, जिस भी टेंस में होगा वो सेंटेंस यहाँ पर आ जाएगा। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। वो कहते हैं ना कि अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। वो कहते हैं ना कि अच्छे के साथ अच्छा ही होता है, यानी अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम सिंपली इस तरह बना सकते हैं, देखें। इट इज़ सैड दैट गुड हैपन्स विद गुड पीपल। इट इज़ सैड दैट गुड हैपन्स विद गुड पीपल। सो यहाँ पे देखें आया इट इज़ सैड दैट किसके लिए, वो कहते हैं ना कि, और अच्छे के साथ अच्छा होता है यानी गुड हैपन्स, यानी जो अच्छी चीज़ें हैं वो होती हैं विद गुड पीपल्स, लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सेंटेंस बनेगा इट इज़ सैड दैट। वो कहते हैं ना कि वट एवर हैपन्स, यानी जो भी होता है, जो कुछ भी होता है, हैपन्स फॉर द बेटर, यानी अच्छे के लिए होता है। इट इज़ सैड दैट वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेटर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। वो कहते हैं ना कि अल्लाह सब जानता है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह सब जानता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बन रहे हैं। देखिए सेंटेंस बनेगा इट इज़ सैड दैट अल्लाह नोज़ एवरीथिंग। इट इज़ सैड दैट अल्लाह नोज़ एवरीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस। वो कहते हैं ना कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। वो कहते हैं ना कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सेंटेंस बनेगा इट इज़ सैड दैट वी शुड नेवर गिव अप। इट इज़ सैड दैट वी शुड नेवर गिव अप। गिव अप यानी हार मानना। ठीक, तो आई होप आपको इट इज़ सैड दैट का मतलब समझ में आएगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट। वो कहते हैं ना कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। वो कहते हैं ना कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम इसके नेक्स्ट जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखें, एक चुटकी के लिए जो हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं वो है इन अ जिफ़ी। इन अ जिफ़ी, पहले हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद इन अ जिफ़ी लिख देंगे। देखें किस तरह सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। वो एक चुटकी में वहाँ से चली गई। वहाँ से चली गई, तो ये बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा शी वेंट फ्रॉम देयर इन अ जिफ़ी। शी वेंट फ्रॉम देयर इन अ जिफ़ी। शी वेंट, वो चली गई, फ्रॉम देयर, वहाँ से, इन अ जिफ़ी, एक चुटकी में। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। ये मैं एक चुटकी में कर दूंगी। ये मैं एक चुटकी में कर दूंगी। फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस बनेगा आई विल डू दिस इन अ जिफ़ी। आई विल डू दिस इन अ जिफ़ी। नेक्स्ट सेंटेंस। वो उसे एक चुटकी में हरा देगा। वो उसे एक चुटकी में हरा देगा। ही विल डिफीट हिम इन अ जिफ़ी। ही विल डिफीट हिम इन अ जिफ़ी। इस चुटकी में एक मुहावरा है, यानी कि ज़रूरी तो नहीं है एक चुटकी में ही वो हो जाएगा, यानी कि बहुत कम टाइम में कुछ कर देना। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। मैं हैरान हूँ तुमने एक चुटकी में कैसे कर दिया। मैं हैरान हूँ तुमने ये एक चुटकी में कैसे कर दिया। सेंटेंस बनेगा आई वॉन्डर हाउ यू डिड इट इन अ जिफ़ी। आई वॉन्डर हाउ यू डिड इट इन अ जिफ़ी। नेक्स्ट सेंटेंस। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है, ये तो मैं एक चुटकी में कर दूंगा। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है, ये तो मैं चुटकी में कर दूंगा। सेंटेंस बनेगा व्हाट्स देयर टू वॉन्डर अबाउट। व्हाट्स देयर टू वॉन्डर अबाउट, आई विल डू दिस इन अ जिफ़ी। व्हाट्स देयर टू वॉन्डर अबाउट, आई विल डू दिस इन अ जिफ़ी। सो आई होप आपको इन अ जिफ़ी का यूज़ भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। अम्मी ने एक चुटकी में रोटी पका दी। अम्मी ने एक चुटकी में रोटी पका दी। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।